नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था और तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई थी। 2021 से अब लगभग 4-4.5 साल हो गए हैं, 2025 चल रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई तालिबानी नेता इस तरीके से भारत आया हो या भारत का दौरा किया हो। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इन सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई जो हम आपको दिखा रही हैं, और ये सीधे सामने आई है देवबंद से। मतलब दारुल उलूम देवबंद पहुंचते हैं आमिर खान मुतक्की, यहां पर उनका जोरदार स्वागत होता है और उसके बाद यहां पर उन्होंने भाषण भी दिया है, मतलब अपनी बात भी रखी है। उनका हिंदी वाला भाषण सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पंकज जी तो बता भी रहे थे कि लैंग्वेज बिरादर जिस तरीके से वो बोलते हैं, बड़ा लोग उसे सुनते हैं। लेकिन इन सबसे इतर इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि देवबंद ही क्यों चुना गया, या फिर देवबंद कनेक्शन क्या है तालिबान का। पंकज जी, थोड़ा यही समझने की कोशिश करूंगी। जिस तरीके से सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आए, जोरदार स्वागत हुआ, अलग तरीके की व्यवस्था हम सब देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। कनेक्शन क्या है, देवबंद ही क्यों गए? आसान शब्द में बताऊं तो एक स्वयंसेवक के लिए जो महत्व नागपुर का है या सर संघचालक मोहन भागवत का है, वही एक देवबंदी के लिए कनेक्शन देवबंद से है, दारुल उलूम देवबंद से। इस इलाके में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सुन्नी मुसलमानों के दो फिरके हुए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स। बोले फिरके बोलेंगे तो निगेटिव टर्म है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक बरेलवी और एक देवबंदी। बरेलवी वो वाले हैं जो अभी लाहौर और इस्लामाबाद में गदर मचाए हुए हैं, तहरीक लबैक वाले, वो बरेलवी लोग हैं। अच्छा। और देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों तक, ये यहां तक फैला हुआ है। मतलब आइडियोलॉजिकल हब उनका जो बोलते हैं ना, मतलब कि जिस विचारधारा को मानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी यही है देवबंद, ठीक, जो अपने यहां है। अब और आसान भाषा में समझाता हूं, पता नहीं लोग समझेंगे या नहीं। ये जो तालिबान है, ये सुन्नी मुसलमानों का संगठन है और ये देवबंदी लोग हैं, समझ गए? तो जिस आइडियोलॉजिकल थॉट्स को ये मानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी थी, और यहां के छात्रों से एक अल्मा मैटर जो बोलते हैं ना, एक पूर्ववर्ती छात्र इंटरेक्ट करने आया था। अच्छा, ये है कनेक्शन। एल्यूमिनाई थे ये। हाँ, बस यही तो स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर मान लिया कि मैंने तो हिंदुओं के लिए समझा, अच्छा बच्चा है, बौद्धों के लिए जो स्थान बोध गया का है, या जैनियों के लिए जो वैशाली का है, वही देवबंदी मुसलमानों के लिए दारुल उलूम देवबंद का स्थान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए वही है। ये है बौद्ध को मानने वालों के लिए भी जो नागपुर है ना, दीक्षा भूमि, वही स्कूल ऑफ थॉट्स की तरह एक सेंटर है, नर्व सेंटर। इसीलिए ये आए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान में बरेलवियों और वहां के आर्मी के बीच में गदर मचा हुआ है। तहरीक लब्बैक एक संस्था है, मौलाना साद वहां के उसके चीफ हैं, और वो फिलिस्तीन को लेकर सड़कों पे है और बहुत गोलियां चल रही हैं। कल इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद था, उससे पहले शुक्रवार को लाहौर में गोलियां चली और 10-12 लोग मारे गए। ये सब वहां दो तरह के मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हुए पाकिस्तान में। एक तो ये बरेलवी जो ये कर रहे हैं, दूसरा सुन्नी। तो एक पॉलिटिक्स ये भी है कि वहां जो देवबंदी सुन्नी है ना, उनको ये दिखाया जाए कि देखो भारत देवबंदियों के साथ है। तो पाकिस्तान के कुछ मुसलमान ये कहें कि अरे यार, हम सब बिरादर हैं, ये कहां इन सब के चक्कर में पड़े हुए हो। क्योंकि मुसलमानों में स्कूल ऑफ थॉट्स का बहुत महत्व है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, झगड़ा झंझट करते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं एक दूसरे में। और मजेदार बात यह है, दिलचस्प यह है कि दोनों भारत से ही निकले हैं। बरेलवी नाम से ही आप समझ रहे होंगे, और देवबंदी दोनों से। तो इस इलाके के, साउथ एशिया के मुसलमानों का यूनिवर्सिटी भारत है। वो मुल्क बनाने से क्या होता है, लेकिन पैदा तो यहीं से हुए हैं, आइडियोलॉजिकली भी, डीएनए के रूप में भी,
और बाकी इसी चीज को से कटने के लिए तो पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि मेरे पूर्वज तुर्की से आए थे, तो ईरान से आए थे, तो अरब से आए थे, कहीं से नहीं आए थे, यहीं से आए थे सब। वो एक आइडियोलॉजिकल उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, और आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच में वो झगड़ा झंझट पता नहीं क्या क्या, अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने की हम तो भाई बड़े अच्छे रेस वाले हैं, हमीद करजई साहब तो ईरान के आए हैं, ये कहीं नहीं आए, शक्ल बताती है कि यहां के हैं। तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान, जो पसमन्ना मुसलमान है, वही हैं जो कि पाकिस्तानी देवबंदी हैं, ये अफगानी हैं, ये कहीं से कुछ नहीं आए हैं, यहीं के बच्चे हैं ये। और इसीलिए वक्त मिला तो सीधा पहुंच गए देवबंद, और देखिए कितने मुसलमान के स्वागत मैसेज भी ना, मैसेज भी तो देना है, और एक बात यह भी तो बतानी है कि हम सब यहीं के हैं। अरब के मुसलमान अलग हैं, साउथ एशिया के मुसलमान अलग हैं, और वो इसलिए यहां की इज्जत नहीं करते, लेकिन हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स, हमारी सूफी परंपरा, हमारी देवबंदी परंपरा, हमारा बरेलवी संप्रदाय, ये यहां का है, ठोस है। उनकी मानसिक गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। तीर्थ वहां हो सकते हैं, तीर्थ तो पता चलेगा कि हमारे यहां काशी, रामेश्वरम, द्वारका हर जगह है, लेकिन कोई कमतर नहीं है किसी से। ये इनको भी बताना है कि तुम कम नहीं हो भाई, मक्का मदीना में जन्म नहीं हुआ, हिंदुस्तान में हो गया, तो ऐसा मत समझना कि तुम उनसे कम हो। जाओ हज करो, लेकिन सबसे पुराने मुसलमान तो भारतीय हो। ठीक है, ठीक है। इसीलिए उनका दौरा हुआ देवबंद तक, और उसके बाद मुत्तकी ने क्या कुछ कहा, आइए वो बयान भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। कैसा स्वागत, जिस तरीके से देवबंद में आपका स्वागत हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है, और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं ये रिलेशन, कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब, मुत्तकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको।